दोस्तों आज हम अपने विचारों की शुरुआत एक सूफी शायरी के साथ करते हैं। वो सूफी शायरी यूं कहती है कि किसी के इश्क में कोई जब तक रुसवा नहीं होता तब तक इश्क का फसाना सच्चा नहीं होता। दोस्तों, जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उसकी आलोचना नहीं होती, बदनामी नहीं होती, जब तक वो प्रेम सच्चा नहीं माना जाता। इसी प्रकार दोस्तों, भक्त की जब आलोचना नहीं होती, उनकी निंदा नहीं होंगी, उन पे लोग बाग हंसी नहीं उड़ाएंगे, तब तक उनकी भक्ति सच्ची नहीं होती। तो किसी ने कहा भी है कि जब तक ना होए भक्त की हंसी तब तक ना लगे प्रीति सांची। प्रीति भी दोस्तों सच्ची प्रीति तभी लगती है जब हमारी आलोचनाएं व निंदा होने लगती हैं। संसारी लोग भी वैसे भी प्रेम करते हैं, कोई स्त्री पुरुष से करती है, पुरुष स्त्री से करता है, तो उसको सब लोगों के खिलाफ भी जाना पड़े वो जाता है। ऐसे ही दोस्तों उस मालिक का, परम पिता परमात्मा का प्रेम होता है। भक्त उसके प्रेम को पाने के लिए दोस्तों सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। ये दुनिया भी छोड़नी पड़े दोस्तों तो वो सहज ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें उस प्रेम को पैदा कैसे करें दोस्तों? तो उस प्रेम को हमारे अंदर संत सतगुरु ही पैदा करते हैं। किसी में सामर्थ्य नहीं है दोस्तों जो परम पिता परमात्मा का भजन कर सके, उसका स्मरण कर सके। वो तो परम पिता परमात्मा ही किसी को जब याद करते हैं तो किसी ना किसी जीव के पास संत सतगुरु को भेज देते हैं कि इससे कहो जे मेरा स्मरण करे। तभी दोस्तों हमें कोई ना कोई सतगुरु मिलते हैं। बगैर परम पिता परमात्मा की, उस मालिक की रजा बिना हमें कोई भी संत सतगुरु नहीं मिलते। उन्हीं की रजा होती है दोस्तों, तब हमें कोई उस मालिक के नेक बंदे, उस खुदा का सच्चा बंदा मिलता है जो हमें परम पिता परमात्मा का सही मार्गदर्शन कराता है और हमें सच्चा रास्ता दिखाता है दोस्तों। तो सच्चे रास्ते पर चलने में दोस्तों बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। वो तो संसार के दोस्तों, आप किसी भी काम करो आपको समस्याएं तो आएंगी, और समस्याओं से निकल के दोस्तों हम लोग बेहतर बन के निकलते जाते हैं। फिर कुछ ना कुछ अगर हमारे जीवन में समस्या होंगी ही नहीं तो जीने का कोई फ़ायदा ही क्या है। जब कोई ना कोई नए चैलेंज मिलते रहते हैं दोस्तों तो हमारा जीने में रुचि बढ़ने लगती है, जीने में इंटरेस्ट होने लगता है कि वास्तविकता जीवन क्या है। जब हम धीरे परत बाई परत दोस्तों एक एक प्रश्नों के अपने अंतःकरण में उत्तर ढूंढने लगते हैं दोस्तों, तो हम पाते हैं कि सब कुछ इस सृष्टि को चलाने वाले कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो सबको चला रही है। उसको हम गॉड कहें, परम पिता परमात्मा कहें, खुदा कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, दोस्तों बात एक ही है। और वही एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अपन तरह तरह के नाम से उसको पुकारते हैं। और जब किसी का साधन भजन अच्छे से बनने लगता है दोस्तों, जब वो उससे जुड़ने लगता है दोस्तों, तो उसका तेज, उसका नूर, मालिक का नूर भी उस बंदे के अंदर आने लगता है दोस्तों। और उनके मुखमंडलों से परमपिता परमात्मा का प्रचार होने लगता है। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, संत महापुरुष जिनकी साधना सच्ची है, भक्ति सच्ची है, जो भी जीव उनको देखते हैं दोस्तों उनसे अट्रैक्ट होते जाते हैं, क्योंकि जीव का मूल स्वरूप तो मालिक का भजन करना, परमपिता परमात्मा को ही पाना है। जब उनके पाने वाले कोई हमारे बगल से गुजरते हैं दोस्तों तो हमारे भी अंदर उस मालिक की प्यास प्रकट होने लगती है, पैदा होने लगती है कि आखिर मेरा जीवन व्यर्थ ही चला जा रहा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मुझे जीना है, और आखिर मुझे अपने जीवन का परम गंतव्य क्या है जिससे मैं अपने जीवन को आगमन से मुक्त कर सकूं। तो तभी तो कहा है दोस्तों, हम संत महापुरुषों के किसी के सानिध्य में रहते हैं दोस्तों
वो जीव का कल्याण स्वतः ही हो जाता है दोस्तों। एक बार दोस्तों मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक कहानी बताने जाऊंगा। एक बच्चे ने महात्मा बुद्ध से प्रश्न पूछा कि मैं अपनी याददाश्त को अच्छा कैसे बना पाऊँ, मैं कुछ भी पढूँ मैं भूलूँ ना, कुछ भी अपने दिमाग मैं एक बार जो चीज़ देख लूँ भूलूँ ना। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आपके भी किसी काम आ जाए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं दोस्तों कि आप जब सोने जाओ रात को, तो सोने से पहले आपने दिन भर में जो भी क्रिया की हो, जो भी काम किया हो, उसे ध्यानपूर्वक आप देखना चालू करें। और जब आप ये क्रिया रोज़ करने लगेंगे दोस्तों, तो आपकी याददाश्त अच्छी होने लगेगी। और मैं इस चीज़ में दोस्तों एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि दिन भर में आप कहीं भी घूमें, कहीं भी जाएं, तो आप जिस व्यक्ति को जानते हो या नहीं जानते हो, कोई भी व्यक्ति आपको मिले उसको ध्यान से देखते रहना। जब रात को आप सोने जाओ तो आप उन चेहरों को ज़रूर देखें कि आज मैंने किन किन चेहरों से, भले जानते नहीं हो, किन किन चेहरों को देखा। जब हम अपने दिमाग को इतना स्तर कर लेंगे, एक एक चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे रात को दोस्तों, तो हमारी याददाश्त और मजबूत हो पाएगी। क्योंकि हम जब दिन भर में जो भी काम करेंगे अवेयरनेस होके करेंगे, जागरूक होके करेंगे कि मुझको एक नियम मिला है कि मैं रात को जो सोने से पहले जो भी कुछ हुआ है उसको गौर से देखना है। तो हम जब भी कोई भी काम करने निकलेंगे दोस्तों, तो ध्यान पूर्वक करेंगे जिससे मुझे याद रहे रात को जो चीज़ मुझे याद करनी है। इससे हमारी मेमोरी अच्छी रहती है, दिमाग स्थिर रहता है। आप एक भी बार को जो कुछ भी पढ़ेंगे वो भूलेंगे नहीं। इसलिए मन को एकाग्रित करना दोस्तों इस जीवन का परम उद्देश्य है। जिसने दोस्तों मन को जीत लिया, अपने मन को नियंत्रण कर लिया दोस्तों, उसने पूरी दुनिया जीत ली। और जिसका मन ही बस में नहीं है दोस्तों, वो पूरी दुनिया जीत के भी सब कुछ हार जाता है। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि मन को जीतना बहुत ही दुर्लभ है, कि जो मन को जीत लेता है, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन को जीत लेता है दोस्तों वो सब कुछ जीत लेता है, जो मन से हार जाता है दोस्तों वो सब कुछ हार जाता है। हमारा मन ही तो हमें सारे काम, गलत काम करवा देता है। अपन कहते हैं मेरा मन आइसक्रीम खाने का हो रहा है, या मेरा मन टिक्की पीने के लिए हो रहा है। तो वास्तविकता में हमें उसकी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मन को आवश्यकता है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम तो खाना पिए भी रह सकते हैं, थोड़ा बहुत खाना मिल जाए उसमें भी रह सकते हैं, लेकिन मन की आवश्यकताएं दोस्तों कभी पूरी नहीं होती। जब जीव मरने लगता है, बूढ़ा होने लगता है दोस्तों, तब भी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती। फिर मन सोचता है इस देह को छोड़ के अब मैं नए देह से अपनी कामनाएं पूरी करूंगा। लेकिन मन कभी नहीं मरता और ना कभी उसकी कामनाएं पूरी होती। और ध्यान भजन दोस्तों अपने मन को ही एकाग्रत करना है, मन पे ही विजय प्राप्त करनी है दोस्तों। जब हम ध्यान भजन पे बैठते हैं दोस्तों, तो हमारा मन जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। तो दोस्तों आप धीरे धीरे बैठने का प्रयास करें। जहाँ भी आपका मन जाता हो दोस्तों उसको जाने दें, थोड़ी देर बाद वो आ ही जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों वो कहते नहीं है, करत करत अभ्यास जड़ मत होए सुजान, रस्सी आवत जाता है सिल पर डार इंसान। जो दोस्तों किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं दोस्तों, तो अभ्यास करते करते वो इतने निपुण हो जाते हैं दोस्तों कि उन चीज़ों में एक न एक दिन वो कामयाबी पा लेते हैं। जैसे ही दोस्तों कोई अगर क्रिकेट खेलता हो, डेली क्रिकेट खेलता हो, तो वो क्रिकेट में निपुण हो जाता है। जैसे ही दोस्तों हम ध्यान करेंगे तो हमारा मन भी एकाग्रत होगा और हम मन को भी जीत पाएंगे। और हमारा तीसरा नेत्र, शिव नेत्र भी धीरे धीरे दोस्तों खुलने लगेगा, जिससे हम किसी भी देवी देवताओं को और रूहानी मंडलों को देख सकते हैं। जो आप जिनको टीवी चित्रों में देखते हैं दोस्तों, उसे आप हकीकत में देख सकते हैं। जब हमारा शिव नेत्र खुल जाएगा दोस्तों, तीसरा नेत्र, तो हम सारी चीज़ें सहज ही देख सकते हैं। और स्पिरिटों से, आत्माओं से भी दोस्तों हम बात कर सकते हैं जब हमारा दिव्य दृष्टि खुल जाती है तब। लेकिन दिव्य दृष्टि दोस्तों बगैर सतगुरु के कभी किसी की नहीं खुलती। आपको सतगुरु के सानिध्य में तो जाना ही पड़ेगा,
उनके चरणों में बैठना ही पड़ेगा दोस्तों, तो आपकी सहज ही दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तो मैं आज के विचारों को यहीं विराम देता हूँ दोस्तों। अगर मुझसे दोस्तों कहने सुनने में कोई भी गलती हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।